ठीक है, मतलब हमें प्रकाशिक समावयवता को देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्रकाशिक समावयवता के लिए एक चीज देखनी होती है कि किरेलिटी है या नहीं है, किरेलता है या नहीं। ठीक है, किरेलता का मतलब क्या है कि असममित कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, असममित का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक कार्बन, इस कार्बन पे अगर 4 बॉन्ड बनते हैं तो इस कार्बन पर जुड़े हुए चारों जो ग्रुप है, चारों जो समूह है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो ये जो कार्बन होगा ये असममित या किरेल कार्बन होता है। ठीक है, चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये असममित कार्बन होगा। दूसरा हमें क्या देखना होता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बना के देखना है। तो इसका जब भी दर्पण प्रतिबिंब आप बनाओगे, किस तरह से बनाओगे, इधर बनाते हैं अपने दर्पण प्रतिबिंब। क्या करेंगे, अगर हाइड्रोक्सी इस तरफ है तो ये हाइड्रोक्सी आपका इधर ही बनेगा। ठीक है, और फिर कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये जो CH3 है ये इस साइड बनेगा और ये COOH। ठीक है, ये हमने कल वाली क्लास में कर लिया था। ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। अब ये ओवरलैप अध्यारोपित होते हैं या नहीं होते हैं, हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये जो OH है ये कहाँ पे आएगा, इस CH3 के ऊपर आएगा। ऐसे उठा के रखेंगे तो OH CH3 के ऊपर आता है, यानी अध्यारोपित नहीं होता है। तो प्रकाशिक ये सक्रियता दिखाएगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या है, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी मॉलिक्यूल में अगर है तो वो मॉलिक्यूल प्रकाशिक सक्रियता दिखा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी भी। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज्यादा किरेल कार्बन है या एक से ज्यादा हमारे पास अगर एक से ज्यादा किरेल सेंटर प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर उसमें कोई भी सममिति का तल है या सममिति का तत्व प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, एक पार्ट का जो प्रकाशिक समावयवी का जो इफेक्ट है दूसरे पार्ट से कैंसिल हो जाता है। ओवरऑल जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, प्रकाशिक असक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा किरेल सेंटर प्रेजेंट है, असममित केंद्र प्रेजेंट है, तो उसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा पहले कि उसके अंदर कोई सममिति का तत्व है या नहीं है। अगर सममिति का तत्व होता है तो वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा जो इसमें मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सममिति का तत्व या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इन चारों पॉइंट को आप एक बार एक साथ लिख लो कि प्रकाशिक सक्रियता के लिए हमें 4 मेन पॉइंट चाहिए। एक, किरेलता या असममितता होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरा, दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए उसका। तीसरा, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए दर्पण प्रतिबिंब। और चौथा, सममिति का तत्व नहीं होना चाहिए। अगर सममिति का तत्व नहीं है तो वो प्रकाशिक सक्रिय होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अगर सममिति का तत्व नहीं है तो। ठीक है, आप ये चारों पॉइंट लिख लो। ये मैंने इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया है इस किरेल कार्बन का। ठीक है, यहां दोबारा बना रही हूं, उधर दिखाई नहीं दे रहा तो, कि ये हाइड्रोक्सी इस तरफ आएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये CH3 है और बीच में COOH है। ठीक है, उधर वाला अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये मिरर इमेज इधर बनाया हुआ है इसका। ठीक है, ये मेन 4 पॉइंट है, ये आपको देखने हैं प्रकाशिक सक्रियता के लिए। अब हमने ये 3 तो पढ़ लिए,
कि किरेलिटी कैसे पता चलेगी? अगर चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है तो वो किरेल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक किरेल सेंटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है? C6H12O6। ठीक है, इसकी जब भी संरचना बनाते हैं किस तरह से बनती है? 6 कार्बन होते हैं, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, छठे पे क्या होता है? अल्कोहल, और ये होता है HOH, OHH, और ये सारे HOH। ठीक है, इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है, इस पे नहीं होगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो, ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमें देखना है, उसमें क्या होता है? एक से ज्यादा किरेल सेंटर होता है, 3 4 5 और 6। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, आपको ये देखना है इस ग्लूकोज के अंदर कितने किरेल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। पहले कार्बन पे तो क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है दो जुड़े हुए हैं एक कार्बन पे। एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन, यानी दोनों क्या है? सेम है। अगर सेम है तो वो किरेल नहीं होगा। एक कार्बन पर जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा? किरेल नहीं होगा। तो ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन आपका किरेल नहीं होगा। सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सी है, एक CHO है, और चौथा जो ग्रुप है ये पूरा, चौथा ग्रुप ये पूरा ही जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, है ना? तो ये क्या है? चारों के चारों अलग अलग है। तो ये हमारा सेकंड कार्बन क्या है? किरेल कार्बन है। ठीक है, अब थर्ड कार्बन देखो, किरेल है या नहीं है? किरेल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसका इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना है, इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। सिंपल, अगर थर्ड कार्बन को हम देखें कि ये किरेल है या नहीं है, तो इसी के ऊपर जुड़े हुए चारों के चारों ग्रुप देखने हैं कि अगर वो अलग अलग है तो ये कार्बन किरेल है। तो इस कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सी है, एक CHOH CHO है, और एक ये ग्रुप है पूरा। तो चारों के चारों क्या है? अलग है। अगर अलग है तो ये क्या है? किरेल कार्बन है। ठीक है, फोर्थ कार्बन, ये भी किरेल है। फिफ्थ कार्बन, ये भी किरेल है। ठीक है, लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज में क्या होते हैं? 4 कार्बन होते हैं जो कि किरेल सेंटर होते हैं या फिर असममित कार्बन होते हैं। अब क्या कि अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा किरेल सेंटर है, वहां पे अगर हमें देखना है कि ये प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं या नहीं दिखाते, तो हमें एक चौथा पॉइंट इसका देखना पड़ेगा कि इसमें सममिति का तत्व है या नहीं है। तो सममिति के तत्व जो है वो टोटल 3 होते हैं। ठीक है, सममिति के तत्व टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है सममिति का तल। तल क्या होता है? प्लेन क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सममिति का तल। तल क्या होता है? जैसे हमने ये कोई एक पेज लिया, ये पेज क्या है? एक तल है, यानी जो 2D में के अंदर होता है, 2 डायमेंशन के अंदर होता है, एक्स और वाई। ठीक है, इसकी मोटाई मत देखना आप। एक सिंपल अगर पेज लिया है हमने, तो वो हमारा क्या होता है? सममिति का तल होता है, यानी जो कि क्या है? 2D के अंदर है, एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन के अंदर है, वो हमारा सममिति का तल। अब अगर सममिति का तल है तो उसका मतलब क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में से हम सममिति के तल को गुजारते हैं, तो वो अगर उस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो वहां पर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति का तल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि इस मॉलिक्यूल में सममिति का तल है या नहीं है। तो सममिति के तल 3 होते हैं। कौन कौन से? एक एक्स वाई का, ठीक है, जैसे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक प्लेन आपका क्या होगा, जो एक्स वाई प्लेन होता है ये वाला, यानी ये वाला प्लेन ले लिया हमने। इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक एक्स आता है, एक वाई आता है। ठीक है, दूसरा हमारा तल क्या होगा, जैसे ले लिया एक्स जेड। एक्स जेड क्या है, एक्स क्या है इस बोर्ड की प्लेन में, और जेड क्या है इसकी परपेंडिकुलर एक्स, यानी ये वाला जो प्लेन हम ले रहे हैं ये हमारा क्या होगा, एक्स जेड प्लेन होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होगा, वाई जेड। वाई जेड क्या है, ये वाई है और ये बाहर की तरफ ये क्या है, जेड है, यानी ये वाला जो प्लेन लेते हैं ये हमारा क्या होगा, वाई जेड। 3 प्लेन है, एक एक्स वाई, एक एक्स जेड और एक वाई जेड। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये तीनों ही प्लेन लगा के देखने हैं। जब भी आपको सममिति का तल देखना है तो आपको ये तीनों ही प्लेन लगा के देखने हैं कि कोई भी प्लेन जो है वो उस मॉलिक्यूल को 2 बराबर पार्ट में बांटता है या नहीं बांटता। अगर बांटता है तो वो प्रकाशिक सक्रियता नहीं दिखाएगा, अगर वहां पर सममिति का तत्व नहीं होगा तो वो प्रकाशिक सक्रियता दिखाएगा। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बाद में देखेंगे, पहले सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, सममिति के तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से देखते हैं। टॉपिक है सममिति के तत्व या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहला लिया है हमने सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 होती है, एक प्लेन होता है एक्स वाई, एक होता है वाई जेड और एक होता है एक्स जेड। आपको किसी भी मॉलिक्यूल में ये तीनों प्लेन बना के देखने हैं। अगर प्लेन है तो वो जो मॉलिक्यूल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो प्रकाशिक असक्रिय होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वो सिंपल सा एबीसीडी का ए है। क्यों, कौन सा तल है इसमें, अगर आप ड्रॉ करोगे कि कौन सा तल जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वो कौन सा होगा। कोऑर्डिनेट में बना देती हूँ, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो कौन सा तल होगा ये, ए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कौन सा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ऐसा प्लेन, कौन सा, वाई जेड वाला। ठीक है, ये प्लेन इसमें से गुजारेंगे तो क्या होगा, ए का हाफ पार्ट इधर रह जाएगा, हाफ पार्ट उधर रह जाएगा, दोनों सेम है, यानी यहाँ पर एलिमेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति का तल उपस्थित है। अगर सममिति का तल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे हमने लिया बी, इसमें सममिति का तल है या नहीं है, कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये जो प्लेन लेंगे हम, ये क्या करेगा, बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इस तरह से। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर पहले देखो कि आपके पास किरेल सेंटर है या नहीं है, किरेल केंद्र या असममित कार्बन है या नहीं है इस पूरे मॉलिक्यूल में, है। कौन कौन से, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। कौन कौन से कार्बन किरेल है, सेकंड और थर्ड, है ना, ये दोनों क्या है, किरेल है। हमने क्या किया, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ले ली जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमने जो बोला था कि अगर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री
प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में जिसमें कि किरेल कार्बन एक से ज्यादा है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, प्रकाशिक अक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है इसकी वजह से जो ऑप्टिकल इफेक्ट आएगा, प्रकाशिक प्रभाव आएगा, वो इसके प्रभाव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे आता है प्रकाशिक प्रभाव वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ ये देखना है हमें कि अगर एक से ज्यादा किरेल सेंटर है तो वहां पे कोई भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी एक सममिति का तत्व भी प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, प्रकाशिक अक्रिय हो जाएगा, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारे पास 3 होती है, तीनों को आपको चेक करना होता है। अच्छा 3 नहीं, डायगोनल भी होता है। डायगोनल क्या होता है? विकिरण, विकिरण का तल। जैसे हमने कोई क्यूब बनाया, घन बनाया, ठीक है, इस घन में क्या है, 3 एक्सिस है, ये एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, यानी 3 प्लेन तो है यहाँ पे। अब इसके अलावा विकिरण के प्लेन भी होते हैं, ये वाले जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के, ये वाले। ठीक है, विकिरण का मतलब क्या है कि ये ना तो जेड में है ना एक्स में है, ये बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये विकिरण के प्लेन होंगे ये वाले, ये वाला। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन 3 प्लेन के अलावा डायगोनल प्लेन भी अगर है तो उसको भी काउंट करना है। आपको सिर्फ करना क्या है कि कोई मॉलिक्यूल जो भी दिया हुआ है उसमें से एक प्लेन गुजार के देखना है कि वो प्लेन अगर इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति का तल प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम, एक कार्बन का एग्जांपल ये ले लो। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं? मुझे तो दिख रही है। अच्छा कार्बन है, कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड बने हुए हैं, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण कौन सा है यहाँ पे, इसकी संरचना कैसी है? संकरण के हिसाब से बता सकते हैं हम संरचना कैसी है, sp3। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना है ये। चतुष्फलकीय संरचना किस तरह से होती है? चतुष्फलकीय संरचना में एंगल जो है वो चारों के बीच में सेम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। जैसे हमने क्या किया, इसको या तो इस तरह से बना सकते हैं हम कि 2 जो है आपके बॉन्ड एक प्लेन में है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में है। इसकी जब भी हमें स्ट्रक्चर बनानी होती है sp3 की या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होती है कि 2 बॉन्ड आपके ऐसे होते हैं एक प्लेन में, यानी ये वाले प्लेन, बोर्ड वाले प्लेन में ऐसे। ठीक है, और 2 बॉन्ड कैसे होते हैं, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से। ये हमारी क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्या होता है, 2 बॉन्ड एक प्लेन में और 2 बॉन्ड दूसरे प्लेन, दोनों जो प्लेन है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब इसको हमने इस तरह से क्यों बनाया है, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाला बॉन्ड ये हाइड्रोजन वाला, और ये नीचे की तरफ 3 है, 2 OH और एक COOH। ठीक है, अब इसको, इसमें से हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जब भी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, कोई भी प्लेन गुजारेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा घुमा देती हूँ इस तरह से, बॉन्ड चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, ये कर दिया। अब इसमें क्या है, ये 2 जो मार्कर हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये वाला जो है ये क्या है, COOH है, और ये ऊपर वाला क्या है, ये हाइड्रोजन। ठीक है,
अब क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको चेक करनी है, तो जब भी हम कोई प्लेन किसी मॉलिक्यूल के अंदर से गुजारते हैं तो प्लेन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे, एलिमेंट आएंगे, उसको हम चेक नहीं करते। हम क्या चेक करते हैं, ये जो प्लेन है इसके दोनों तरफ जो भी बचे हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर ये वाला प्लेन गुजारे, ठीक है, ये प्लेन जब भी गुजारेंगे तो क्या होगा, ये इसमें से जाएगा और इस बॉन्ड में से जाएगा, इन दोनों में से जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्या बचा, हाइड्रोक्सी, इस तरफ क्या बचा, हाइड्रोक्सी, दोनों सेम है। अगर सेम है तो इसमें ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे OH की जगह CH3 कर दिया, ये कर दिया। अब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि कोई भी प्लेन ले लो आप, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है, चाहे ये ले लो, कोई भी प्लेन लो, इस ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, यानी यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। ठीक है, दूसरा एलिमेंट इसके अंदर होता है, वो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति का अक्ष। सममिति का अक्ष, ठीक है, इसको लिख हम कल वाली क्लास में लेंगे। ठीक है, सममिति का अक्ष क्या होता है, अच्छा अक्ष क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, जिसके बेस पर हम पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। अक्ष क्या होती है, एक सिंगल लाइन होती है ना। जैसे H2O का मॉलिक्यूल ले लिया ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है x, y और z। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लिया हमने y। अब इस y के थ्रू हमने इस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, है ना। एक लाइन को हमने इसमें से गुजारा और हमने इसको क्या किया, रोटेट किया, मतलब हमने इस ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया और हमने घुमा दिया पूरे मॉलिक्यूल को। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर ये HA है, ये HB है, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये HB इधर आ जाएगा, HA इधर आ जाएगा। एक बार और 180 डिग्री पर घुमाएंगे, 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या होगा, वापिस HB इधर आ जाएगा, HA इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सममिति का अक्ष है। ठीक है, अब ये सममिति का अक्ष कैसे लिखते हैं हम, इसको दोबारा लिख देते हैं। ये H2O का मॉलिक्यूल, इसमें एक हाइड्रोजन, ये HA है, ये HB है, हमने ये लिया है सममिति का अक्ष, यानी बाई डायरेक्शन। ठीक है, हमने इसको क्या किया, 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया, 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो मतलब ये ऐसे जो मॉलिक्यूल था ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हुआ मतलब क्या है, इस ऑक्सीजन में यहाँ पे HB आ जाएगा और यहाँ पे HA आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करें, एक बार और 180 डिग्री पे घुमा दें। दोबारा क्यों घुमा रहे हैं, ताकि हमें हमारा पहले वाला मॉलिक्यूल वापस मिल जाए। ठीक है, तो हम एक बार और घुमाएंगे तो क्या होगा, वापस HA इधर आ जाएगा, HB इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कि अगर हम कोई भी एक अक्ष लेके उस मॉलिक्यूल को घुमाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर रोटेशन के बाद में, यानी कुछ गिनती के घुमाव के बाद में वो मॉलिक्यूल आपको वैसे का वैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, अगर वापस वैसा मिलता है तो मतलब वहां पर सममिति का अक्ष उपस्थित है। अगर सममिति का अक्ष उपस्थित है तो वहां भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, है ना। सममिति का तत्व कहीं भी हो तो वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। सममिति का अक्ष भी अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी सममिति के अक्ष को हमें लिखना होता है वो लिखा जाता है CNC। एक चीज और, सममिति के तल को हम सिग्मा से लिखते हैं। सममिति का जो तल होता है उसको किससे लिखा जाता है, सिग्मा से लिखा जाता है। सममिति का अक्ष जो होता है उसको CN से लिखा जाता है। अब ये N क्या है, यहाँ पे N है नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार घुमाया हमने। तो H2O मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें N की वैल्यू लिखनी होती है तो वो क्या होती है, 2 होती है, C2। ठीक है, कैसे निकालते हैं कि टोटल अगर किसी मॉलिक्यूल को घुमा के वापस अपनी जगह पे लेके आना है तो पूरा कोण कितना होगा, 360 डिग्री।
360 डिग्री, और उसको हम डिवाइड किससे कर देते हैं कि हम एक बार रोटेशन कितने डिग्री का ले रहे हैं। तो एक बार हमने रोटेशन कितने का लिया है, 180 का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सममिति का अक्ष है, ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा किसके अंदर, H2O के अंदर। ठीक है, एक और हमें देखना है, जैसे दूसरा एग्जांपल इसका अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, NH3। संरचना क्या होती है, संरचना क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है अमोनिया में, sp3 होता है। ठीक है, लेकिन ये संरचना होती है पिरामिडीय। पिरामिडीय किसकी वजह से कि चौथा बॉन्ड नहीं है, इसकी जगह यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें ये किस तरह से है, जैसे आपने CH4 की स्ट्रक्चर बनाई थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना, वैसे ही ये क्या होती है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक नाइट्रोजन है बीच में, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करो, किसी भी एक प्लेन से इसको गुजारो, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सममिति का अक्ष अगर आपको चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। 3 बार आप रोटेट करोगे तो आपका एक पोजीशन मिलेगी, 3 बार रोटेट करोगे तो एक पोजीशन मिलेगी। जैसे अगर ये HA है, ये HB है, ये HC है, तो अगर एक बार आपने रोटेट किया तो ये HA यहाँ आया, HB यहाँ आया, HC यहाँ आया। दूसरी बार करोगे तो HB की जगह HC आएगा, ठीक है, HB की जगह HA आ जाएगा। मतलब 3 बार जब रोटेट करोगे तो आपका क्या होगा, HC की जगह HA आएगा, है ना। और टोटल 6 बार रिपीट करोगे तब आपका जो पहली वाली पोजीशन है वो वापस आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद में एक तीसरा होता है सममिति का केंद्र, वो कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, और कल मैं इसको लिखवा भी दूंगी।